नमस्कार दोस्तों, आज 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों अभी तो मैं टमाटर की और सब्जी की वीडियो बना के आया, तो जैसे यहाँ पर आया तो प्याज मंडी में जाने लग रहा था। तो यहाँ का दृश्य दिखाने का मतलब ये है, आप दूर तक गेट तक देखते रहो कि कहाँ तक कितनी लंबी जाम है। आज रात 11 बजे से जाम लगा है, जबकि प्याज की वीडियो 2 गाड़ियाँ तो ये खड़ी और तीसरी गाड़ी ये खड़ी जी, इसमें अभी बंदे बैठे जी। और सुबह के 9:02 हो चुके हैं। तीसरी गाड़ी ये अभी तो ये मंडी के अंदर गया, बाहर ये कह रहे कि मॉडल टाउन तक, यानी 4 किलोमीटर लंबा जाम है। तीसरी ये हो गई और चौथी गाड़ी ये हो गई, ये खड़ी जी। देखो इसमें भी प्याज है जी, ये 4 नंबर। फिर वो जो किसान बैठे 5वीं, फिर उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 9 गाड़ियाँ तो इस लाइन में है जी। चलो उधर भी जाकर 9 के बाद मैं वीडियो फिर दोबारा बनाऊँ, उधर जाकर नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। मनिंदर सिंह भाई साहब भी चबारे पे चढ़ के बैठे जी। आज तो भीड़ ज़्यादा है जी, नीचे कुर्सी की बजाय ऊपर बैठ गए जी। ये सारा सब्जी का एरिया है, ये जो अपना ए और बी ब्लॉक, यहाँ पर सब्जी की बनाता हूँ। और इधर जो है मटर वाला साइड है, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ सब्जी की आर.के. एंड कंपनी। ये सभी किसान अभी आए हैं और गाड़ियाँ हैं प्याज की फुल, सारा नया प्याज है जी। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, अभी जो है प्याज की हैं सारी गाड़ियाँ, प्याज मंडी तक नहीं पहुँची और सुबह के 9 बज लिए, 9:04 हो चुके हैं। 2 साल पहले भी मैंने ये चीज़ दिखाई थी, तो तुरंत मेरी वीडियो पे कमेंट आया था, सारा प्रशासन हिल गया था। यहाँ पर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और वैसे सबको आना पड़ गया था एक कमेंट की वजह से जी। कमेंट आपको पता ही है किसका था जी, वो उन्होंने कहा कि राणा जी ये क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर, बस सिर्फ इतना ही कमेंट आया और ये सारे हिल गए। उसके बाद लगातार पूरा 6 महीने तक फोर्स तैनात रही यहाँ पर और दोबारा फिर वही हालात हो लिए। मैं कभी भी APMC की बुराई नहीं करता, ये इसलिए है आज भी दिखाना कि किसानों का माल है। यदि जो समय से अपनी दुकानों पे नहीं पहुँचेगा, सारी प्याज की गाड़ियाँ हैं जी, जो समय से दुकानों पे नहीं पहुँचेगा तो बिकेगा कैसे जी। ये कब के बंदे आए बैठे, 11 बजे का रात का जाम है जी, 11 बजे का। अभी इन्होंने 2 नंबर गेट पे मैंने पता करा, जो बंदे अपनी गाड़ियों के इंतजार में खड़े, सब्जी की भी गाड़ियाँ फंसी पड़ी इसमें, इतना लंबा जाम है। ये देखो जी सारे किसान बैठे, अभी तक इनके माल नहीं पहुँचे। फिर जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के, SDM, मजिस्ट्रेट जो भी है यहाँ के, मैं सबको कह रहा जी यहाँ का सुधार करवाओ, मंडी का इसकी व्यवस्था बनवाओ। कुछ भी जो बाहर मंडी के बाहर जो अवैध दुकानें हो रही, रास्ते रोक के खड़े दुकानें हैं, उनको हटवाओ। जो रोंग साइड से गाड़ियां लेके आते हैं रिक्शा, ई-रिक्शा वाले, इन सब को जो है इनके चालान काटो या इनके वाहन जब्त करो, क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी है बिल्कुल। फिर दोबारा कमेंट आएगा, फिर आपका प्रशासन ही लेगा। आपको पता ही है किसका कमेंट आया था उस समय। वीडियो ये माल जो नीचे रखा हुआ पीछे ले, ये माल कहाँ रखेंगे जी? वो आरती बताएंगे हम कहाँ रखेंगे। आरती वो गाड़ी भी चाहिए, माल भी चाहिए, सारी चीज। ये बाहर का क्या सिस्टम, जो रोंग साइड से गाड़ियां बांट रहे ना जी, जो ई-रिक्शा वाले, छोटे रिक्शा वाले बाहर गेट पे, कितने देर का गाड़ी है रोंग साइड से? अपनी मर्जी से आया, पूछो उससे। नहीं जो बाहर गेट पे जो है ना 2 नंबर गेट पे रोंग से। अच्छा जी, मैं अंदर जाम खुलवाने आया हूँ। जाम खलवाओ जी, जल्दी जाम खलवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जाम खलवाओ जी। ओके जी। 8 लोग बुलाते हैं, उसके बाद सोचते नहीं है। रोंग साइड से गाड़ियाँ आती है ना जी, इसका कारण है जी ये। चलिए जान लेंगे दोस्तों आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से। इनका जो है, जैसे वो बोल रहे थे कि नीचे तक माल, जो बढ़िया माल होते हैं वो तो बिक के उठ के रेडियो पे सिर पे चले भी जाते हैं। किसान साथ में आए हैं यहाँ पर, ये भी किसान साथ में है। जिनके बढ़िया माल हैं वो तो दोस्तों 9 बजे अपने घर पहुँच लेते हैं, क्योंकि वो तो 5 बजे से ही ग्राहक उनके इतने हैं लेने वाले, वो छोड़ते नहीं है। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन। बाबू जी राम राम जी। वाह जी, लो जी ऐसे ही पकड़ लो जी। बाबू जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार अन्ना साहब। आज की क्या रिपोर्ट है जी? देखो जी, आज अभी तक आपने देखा होगा मंडी के बाहर तक सब पूरा जाम लगा पड़ा है। कम से कम गेट से लेके यहाँ तक 20 गाड़ियाँ भी तो लाइन में है, जो दुकानों पे पहुंची थी 20 हाँ गाड़ी। जी 20 गाड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन लगभग
15 एक गाड़ी तो करीब हैं लगभग लाइन में भी। हाँ, मान लो 15 से 20 गाड़ी हैं लगभग लाइन में। तो वो गिनती में आ ली होंगी जी अभी? नहीं जी, वो गिनती में भी नहीं आई है, लेकिन अभी जो अंदर अब तक आ चुके लगभग 25,000 कट्टा है सिर्फ। हाँ, 25,000 कट्टा है, तो वो भी आ जाएगी, लगभग 30,000 कट्टा हो जाएगा, ये मान के चलो अलवर। ये रिपोर्ट कब की है 25,000 कट्टे की? ये तो सवेरे करीब ये 6:30-7 बजे। तो अभी फिर ये तो जो माल लाइन तो में कुछ भी है, नहीं है फिर ये लाइन में है, उसके वो अभी बाद में है ना, वो समझो उसका मैं 5,000 कट्टा और लगा ले रहा हूँ ना, तो ये मान के लगभग 30,000 कट्टा मान के चलो। ज़्यादा ही होगा जी, 35 लगा लो जी। नहीं, 35 तो नहीं होगा, 30,000 कट्टे के आसपास होगा, हो सकता है चलो 35 भी हो जाए। अच्छा जी। और 12-14 गाड़ी सीधी हैं। ये जो पुराने वाले की? पुराना, इसमें पुराना नया सब है। अच्छा जी। अब ये देखो, ये किसान हमारा बेचारा रात को 2 बजे का लाइन में है, हाँ जी। अभी तक ये खुद आ गया, गाड़ी भी नहीं पहुंची। अच्छा ये जी, देखो। अच्छा। हाँ हाँ, बैठे थे जी, ये किसान बैठे जी। हाँ, ये क्या बनेगा जी इसका? देखो जी, ये यहाँ इतनी व्यवस्था है, इस APMC वाले के गार्ड्स जो है ना, ये रात में जब गेट पास करता है, जहाँ से गेट पास करता है कोल्ड स्टोर वाली लाइन से, वहीं से 100-150 रुपये गाड़ी वालों से लेते हैं और गाड़ी वहीं से रंग साइड घुमा देते हैं। तो कुछ गाड़ी जो इधर ये डिबला की सब्जी वाली है, वो भी इधर से आ जाती है घूम के, प्याज वाली भी आ जाती हैं, और कुछ गाड़ियाँ जो इन गेट से सीधा आती हैं, वो भी, तो दोनों साइड से आगे पीछे से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मंडी मतलब यहाँ पे समझो शुक्रवार से यही कंडीशन चल रही है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ जाती हैं और जाम हो जाती है पूरी मंडी, और ये जाम पूरा दिन नहीं टूटता है। ये तो मंडी फैल हो जाएगी फिर, इस हिसाब से तो नाराज होंगे जी देखो साहब। जी, ये अगर ये PMC वालों का यही रवैया रहा तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। किसान देखो, वहाँ क्या है, जाम लगता है तो किसानों के साथ छीना झपटी भी होती है, उनके कट्टे भी कटते हैं, उनके मोबाइल भी निकल जाते हैं, उनके पैसे भी छिन जाते हैं। तो इस यही कारण है कि यहाँ जो दिल्ली अब माल कम आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है APMC की अव्यवस्था और यहाँ की छीना झपटी और चोरी चकारी। इसकी वजह से किसान इतना त्रस्त है कि वो यहाँ आके, वो चाहे उसका वहाँ खैरथल अलवर में चाहे उसका ₹1-2 मंदा बिक जाए, लेकिन वो उसको मंजूर है, यहाँ आने से वो घबरा रहा है। अब आज भी लगभग 1.25 लाख कट्टा की अराइवल है अलवर में, और 1.25 लाख कट्टा ही खैरथल में है। अच्छा जी। हाँ, और यहाँ 30,000 कट्टा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ किसान अब आने से घबराता है, क्योंकि उसके मोबाइल छिन जाते हैं, पैसे छिन जाते हैं, और ऊपर से आपका भी निकला? और ऊपर से जाम अलग से लग जाता है। जाम में गाड़ियां अभी तक देखो, रात के बेचारे 12-1 बजे के जाम में फंसे हुए, अभी तक नहीं फड़ों पे गाड़ियां तो पहुंची हैं। पुरानी गाड़ियाँ कितनी बताई जी आपने, जो बाहर की गाड़ियाँ? बाहर की गाड़ी है लगभग 12 गाड़ी हैं। 12 गाड़ी। हाँ जी। पुराना तो समझ लो ना के बराबर रह गया जी। पुराना तो 3-4 गाड़ी हैं जी, बाकी तो सब नया ही है। तो नए की क्या कहानी बनी जी? ये घबराहट किस नाम की होगी, क्यों घबरा देखो गए जी, जी? ये घबराहट कोई नहीं, घबराहट क्या है कि किसानों के दिमाग में एक बात ये घुस गई है कि महाराष्ट्र में 20 तारीख का चुनाव है, 23 को वहाँ रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद 23 तारीख के बाद प्याज बहुत मंदी हो जाएगी। तो किसानों के, अलवर के किसानों के दिमाग में बात घुसी हुई है, और यही कारण है कि आप ये देख रहे हो मंडी में जितनी प्याज आई हुई है, जितनी भी प्याज आई हुई है, कोई भी 60 दिन से ऊपर की नहीं है, सब 60 दिन के अंदर की प्याज है। ये अब सब आप ये समझो 50 दिन से 60 दिन के अंदर की प्याज आ रही है, जबकि इसके लिए कम से कम 80 से 90 दिन की प्याज होनी चाहिए, तब प्याज की सही क्वालिटी बनती है। ठीक है जी। लेकिन किसान रुक नहीं रहा है। छोटा ही साइज है जी सारे के सारे जी। आज जी, आपके पास बढ़िया माल कितने है जी? बढ़िया माल तो हमारे पास क्या जी, पूरी मंडी में आपको अगर आप साइज वाली प्याज ढूंढोगे तो 2-4% मिलेगी। वही जो 2-4% बढ़िया प्याज है वही है, उनको आज भी आप चाहो तो 1800 बेच लो, चाहे 1900 बेच लो, 2000 भी बिक जाए वो। अच्छा जी। हाँ जी, नए वाली प्याज? हाँ जी जी, लेकिन क्योंकि बढ़िया प्याज है नहीं, सारी 50 से 60 दिन की प्याज आ रही हैं, इसलिए सब वही 35 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में बिक रही है। आपके पास आज ज़्यादा से ज़्यादा किस रेट का गया जी? देखो जी, आज यहाँ वैसे 40-41 रुपए तक बिकी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया वाली प्याज है ही नहीं जी? बढ़िया तो है ही नहीं है जी, बढ़िया तो है जो कहीं कोई किसान अगर छांट बना के ले आ रहा है तो ऊपर बिक जाती है, वो 50 रुपए में बिक जाती है। लेकिन ये मान के चलो आप
ये जैसे ये माल है जी, इस बात की माल की बात करो जी, हाँ। ये किस रेंज का है जी? ये 35 ये तो रुपए आपने का- डेयरी लगाई ही है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये ढेरी बनी हुई है। ये चला ये 35 रुपए, चौथी 35 रुपए, ये 35-36 रुपए बिकेगी जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो बात करें ऐसे माल ये की, बिकेगी 40 रुपए के आसपास। वो 40 के हाँ आसपास। जी। और ये वाली जी ऐसी? ये भी ऐसे अच्छा जी, 38-40 रुपए। अच्छा जी। तो फिर बढ़िया माल की शॉर्टेज है जी मंडी में। बढ़िया मालों की शॉर्टेज है, क्योंकि बढ़िया माल तो किसान बनने नहीं दे रहा है ना। बढ़िया माल अगर इसका बने तो 80-90 दिन में प्याज बढ़िया बनती है। और इस बार वैसे भी मौसम बढ़िया था, टाइम से प्याज लगी थी, अभी तक कोई बरसात नहीं हुई, कोई रोक धोक नहीं है। अगर ये प्याजें सही टाइम पे आती तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनती है। एमपी में भी कह रहे निकल गया जी नया प्याज? नहीं, एमपी में वो खंडवा की प्याज निकली है जी, खंडवा का जी। नया प्याज निकला है, वही आ रहा है इंदौर मंडी में, लेकिन वो उसमें भी क्वालिटी नहीं है जी। अच्छा जी। क्वालिटी उसकी भी ठीक ठाक नहीं है, मतलब 5-7% माल है जो अच्छा आ रहा है, बाकी बता रहे 90% माल सब कूड़ा कचरा है। अच्छा जी। हाँ जी, तो महाराष्ट्र की- नासिक में, हाँ महाराष्ट्र में अब थोड़ा थोड़ा क्वालिटी वहाँ लाल की निकलनी चालू हुई है, लेकिन नए अभी- की? हाँ नए की, लेकिन अभी फिर भी अभी ज़्यादा वहाँ अराइवल ज़्यादा नहीं है। अभी तो 100-150 ना घर मंडी में आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। 100-150 नग का मतलब है गाड़ियाँ? नहीं, गाड़ी नहीं जी, पिकअप? 100-150 पिकअप ट्राली, ठीक है जी। इतना ही आ रहा है नग अभी में, मंडी। नग का मतलब तो बोरे को भी बोल देते नहीं हैं। जी, वहाँ नग बोलते हैं गाड़ी को। 100-150 ट्रैली लगा लो या पिकअप लगा लो, हाँ, हर मंडी में आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, अभी 100-150 कहीं 250 कहीं 200। वहाँ पर क्या बाजार चल रही जी? वहाँ वैसा बाजार चल रहा है, समझो 35 रुपए से लेके 50 रुपए 52 रुपए तक चल रहा है। वहाँ भी क्वालिटी का यही लफड़ा है, क्योंकि वहाँ जो बरसात खाई हुई प्याज है, जो दिवाली से पहले जो वहाँ बरसात हुई थी, वो प्याजें वहाँ ख़राब हुई हैं, वो तो ज़्यादातर बिक रही हैं वो समझो 35 से 40 रुपये, 35 से 40-42 रुपया। और जो बढ़िया प्याजें हैं वो सब 45 रुपए से लेके 50-52 रुपए तक बिक रही हैं। अच्छा जी। बढ़िया प्याजें जो हैं, जिनकी जो दागी दूगी जिनमें नहीं है या गीलापन नहीं है, जो ठीक ठाक प्याजें अच्छी प्याजें हैं, वो सब 50 रुपए के आसपास बिक रही हैं, 45 रुपए से लेके 50-52 रुपया। और जो जिनमें जो गीली गाली है या जिनमें शिकायत है, वो तो सब वही समझो 35-40 रुपए बिक रही है। ठीक है जी। हाँ जी, जी। तो यानी कुल मिला के प्याज कहीं पर भी मंदा नहीं है इस समय? मंदा कहीं नहीं है, और मंदा कहीं अभी कहीं लगता नहीं है कि पूरा नवंबर कहीं कोई मंदा होने के कोई चांस है। लेकिन अब किसान है, किसान को नहीं तसल्ली है, तो किसान तो निकाल के लेके आ रहा है, क्योंकि पीछे 2-3 साल का किसान झटका खाया हुआ है, और किसान के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि भाई महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद प्याज मंदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से किसान जल्दबाजी कर रहा है। वो 50 मतलब एक दूसरे की देखी दाखा, जो 50 दिन की प्याजें हैं, 50-52 दिन की, 55 दिन की, वो भी प्याजें सब उखड़ के आ रही हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें कितना क्या साइज है इसका, आप खुद देखो ना। ये तो छोटा मोटा लाट नहीं है, ये 121 कट्टे का लाट है, 121 कट्टे का लाट है ये। अच्छा जी। ये समझ लो 6 प्याज मेरी आंगलियों पे ही आ गई जी। हाँ। 6 प्याज हैं आंगलियों पे ही आ गई जी, बताओ जी। और सब जबकि देखा जाए एक प्याज का भी वजन नहीं है हाँ। मोटे वाले का। वही कह रहा हूँ, यही कारण है। और ये इसी वजह से ये यहाँ तो फिर भी कम आ रही है। अच्छा, कांटे पे देखें जी इसको। हाँ, 6 प्याज का वजन 120 ग्राम। मोटी लाइयो जी, एक मोटी प्याज लाना जी। ये उठा लो ना, ये सामने ये वाली दे दो, ये- कोई सी दे दे, अंखे मीच के। अरे ये, हाँ ये तुम्हारे हाथ से पीछे ये अरे जोन सी मर्जी अरे दे दे। ये वाली यार। ले यार, ओ इसमें क्या देखना, एक प्याज ही तो उठाना। लो जी, अब एक प्याज है, लो जी 140 ग्राम। हाँ, यो तो बड़ा भारी हो जी। 6 प्याज में 120 ग्राम, हाँ, एक प्याज में 140 ग्राम। बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ, ये जितनी फिर हिसाब से तो मुझे लगता है अभी देखिए, 20 दिन में इनका जिस सारा समय- डमरू खड़ कर लेगा जी। देखो जी, जिस समय ये प्याज किसानों ने लगाया है, हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि 10-15 नवंबर के बाद जो है यहाँ ठीक ठाक माल आने चालू होंगे। 15 नवंबर के बाद यही बोल रहे थे जी सारे। हाँ जी, लेकिन इस बार क्या हुआ, दिवाली के दूसरे दिन ही 10,000 कट्टा हो गया था यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ 10,000 हुआ था, और 30-40 हजार कट्टा, 50,000 कट्टा खैरथल अलवर में होने चालू हो गए थे। ठीक है जी। मतलब किसान प्याज बनने ही नहीं दे रहा है, सब 50 से 60 दिन में प्याज निकल के आ रही है। कल वाली बात ठीक है, जब कल मैंने आपको कॉल करा भी, क्या लग रहा जी आपको? आपने कहा भी हमारा कोई कसूर नहीं है, भी हमने हमारे कहे से सब चले, भी पुराने का और नए का तो कोई टाकरा नहीं है इस समय। हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो ये तो जो भी है नया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कहे से ना किसी ने रोका पुराने वाला, ना ऐसा है कि मंडी में अंत का पुराना हो किसी ने रोक लियो। ये तो जो भी है
नया प्याज है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। सारा नया प्याज। हाँ जी हाँ जी। जो सारे नए प्याज की गाड़ियों कैलकुलेटर करियो जी, इसको कितनी बनती हैं? देखो जी, इसमें अगर 30,000 कट्टा है तो 30,000 कट्टे में इस समय देखो, क्योंकि ये 30,000 कट्टा है तो अब तो ये भी सब ये कट्टे ये 50 किलो वाले आने लगे। पहले जो 300 कट्टे वाली कर दो जी, 300 कट्टे वाली लगा, 400 वाली कर दो। 90 गाड़ी हो गई जी। अच्छा जी, 90 गाड़ी प्याज हो गई, 80-90 गाड़ी प्याज। फिर तो कोई ज्यादा नहीं है जी। नहीं, ज़्यादा थोड़ी है यहाँ तो। देखो इस समय सिर्फ ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही इतनी प्याज की अराइवल है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा जी, और अगर यही थोड़ा अगर क्वालिटी बन के आता, अगर प्याज की क्वालिटी होती तो पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है इस समय, पूरा हिंदुस्तान खाली है। आपके पास डिमांड आ रही जी कोई कहीं की? हाँ, बिल्कुल जी, सब जगह की डिमांड है, कह तो रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी नहीं बनने। अब ये अभी आपके पास कहाँ से फोन आया मुझे? भाई साहब हर जगह के फोन है, पूरा बिहार, बंगाल, आसाम सब खाली है। आपके पास से प्याज मांग रहे हो? बिल्कुल जी मांग रहे हैं, लेकिन अब सबको इतनी प्याजें देने काबिल है ही नहीं। अब कितनी प्याजें तो ऐसी आ रही हैं कि तुरंत उकड़ के तुरंत कट के तुरंत आ रही हैं। इसमें क्या दिक्कत आएगी? मान लें आप इसको बिहार भेज दें, बंगाल भेज दें। देखो जी, हर जगह का अलग अलग साइज चलता है, जाने को बंगाल ये भी चला जाएगा, हाँ जी, लेकिन ये गुलटी में बिकेगा, प्याज में थोड़ी बिकेगा। कितने कट्टों का लाट बताया जी आपने? ये है 121 कट्टे का लाट है जी। हाँ, तो ये फर्क है ना। और जो 1 मिनट ये लगाए जी, यही 121 कट्टे, हाँ, और जो साइज बड़ा होता है जी इसका 242 तो बनते ही बनते जी 121 के। बिल्कुल जी, अगर ये समय पे अपने आता तो नहीं 242 बनता, तो ये मान के चलो 180-200 कट्टा तो बनता ही बनता। 200 तो बनता ही बनता जी। हाँ जी जी। तो लेकिन अब ठीक है, किसान है, पीछे 1-2 तो साल का रेट झटका कम से खाया कम हुआ है। कितना बताया जी आपने? कम से कम कितना? देखो जी, कम से कम इस समय यहाँ बिक रहा है, वैसे जनरल रेट जो है वो 35 से 40 रुपए का है। जनरल रेट 35 से 40 रुपए, बाकी एज पर बाबू जी एक क्वालिटी। बात जी, नाराज हो ना हो किसी को हो जी, कम रेट नहीं है जी, ठीक रेट बिल्कुल अच्छे मिल रहे तो हैं। इसीलिए तो किसान रुक भी नहीं रहा है, जब भी तो किसान 50-55 दिन की प्याज पार दे रहा है ना। ठीक, तो हमको भले मंदा लग रहा कि 50 तक पहुंचे, 45 पहुंचे अभी आप वो जो है। इसीलिए देखो जी, किसान इसलिए नहीं रुक रहा है हाँ जी। क्योंकि वो ये देख रहा है कि 35-40 रुपए का भी रेट अगर हमें मिल रहा है, अभी ये 50 दिन की प्याजें हैं, 50-60 दिन की प्याजें हैं, इसमें अगर वो रोकता, बनाता, 1-2 पानी देना पड़ता, दवाइयाँ दुइयाँ भी डालनी पड़ती हैं, और वो है अभी ये 50-55 दिन की प्याज जो ये उखाड़ के ले आ रहे हैं, इनको 35-40 रुपए का रेट मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए किसान नहीं रुक रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, फटाफट निकाल रहा है। तो कोई आगे चांस तो कुछ नहीं है जी घबराहट के? नहीं, घबराहट वाली कोई बात ही नहीं है। फिर ये तो हिसाब से जी जितना मर्जी स्पीड में जाओ, खेत तो खाली हो ही रहे जी हैं। नहीं, खेत तो खाली हो ही रहे हैं, लेकिन फसल भी अच्छी है जी, फसल भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि इतनी स्पीड में आ रहा है। देखो 15 दिन हो गए लगभग, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख हुई ना, 10-12 दिन तो हो गया ना कंटिन्यू चलते हुए, लेकिन अभी मुश्किल से 25% प्याज निकली है, इससे ज़्यादा प्याज नहीं निकली है। अच्छा जी, हाँ, इसके अलावा और इलाके भी तैयार है जी हाँ चलने जी, के हाँ लिए? जी, फसल भी भरपूर है। तो ये है कि अभी जैसे आ रहा है ऐसे ही भी कम से कम 1 महीना लगेगा इसको चलते, 1 महीना ये पूरा ऐसे ही स्पीड में चलेगी। इसके बाद तो चलने को तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर चलेगी। चलो जी, इसका मतलब कहने का सारी बातों है कि हमारे चैनल ने पुराना प्याज तो ठीक ठाक निकलवा दिया, पुराने हाँ। प्याज के पैसे अच्छे बढ़ गए। हाँ जी, हाँ पिछला साल का दी एंड हो लिया जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। पिछले साल के प्याज का तो दी एंड हाँ, है जी। हाँ, पुराना प्याज तो लगभग हर जगह ही लगभग सीजन बढ़िया गया जी वो हाँ जी, पुराने प्याज का सीजन जो अच्छा निकल गया सबका, और नया भी है, खैरथल वालों का भी ठीक ही निकल जाएगा। और बाकी आगे देखो जी, गुजरात और नासिक का भगवान मालिक है, उनका भी ठीक ही रहेगा कुल मिला के। पूछते हैं जी लोग जनवरी में क्या रह जाएगा जी, जनवरी में क्या रह जाएगा, दिसंबर में क्या रह जाएगा जी? देखो जनवरी में भी रेट इतना कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला है। 30 प्लस रहेगा जी? हाँ जी, 30 प्लस? देखो जी 30 प्लस तो नहीं कह सकते, हाँ जी, लेकिन 20 प्लस तो रहेगा। 5 बढ़ा लो 25 से 30 कर दो, 25 से 30 कर दो जी। देखो इतने में भी, देखो जी, जनवरी में तो इतने में भी वारा खा जाता है जी। राणा साहब, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि 25-30 का भी रह जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये प्याजें निकल रही हैं, आगे चल के जितनी फसल लगी थी, हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जनवरी फरवरी तक चलेगी प्याजें, लेकिन जिस स्पीड से किसान निकाल रहा है, मुझे लग रहा है कि दिसंबर में एंड कर देगा। ठीक है जी।
तो फिर इसके बाद खाली गुजरात और नासिक पे रह जाएगा। और गुजरात में तो अब की बार गोंडल वगैरह में तो वैसे ही बारिशों ने अटैक मार दिया जी बहुत बारी। हाँ नहीं, बारिश ने अटैक मारा है, लेकिन बाद में प्याजें तो लगी हैं, वो निकल के तो खैर आएंगी। जनवरी तक तो प्याजें बतेरी निकल जाएंगी, नासिक में भी निकल जाएगी, गुजरात की भी निकल जाएगी। 15 दिसंबर के बाद तो हर जगह लगभग प्याजें निकलनी चालू हो जाएंगी, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी। चलो जी, सीजन बढ़िया रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी, बढ़िया धन्यवाद चर्चा हुई जी, जी आज। धन्यवाद। बहुत जी, एक बार दुकान का एड्रेस हाँ जी, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। और आपका पर्चे पैसे का क्या सिस्टम है जी? हाँ जी, पर्चे पैसे का किसानों का जैसे पेमेंट वगैरह? पेमेंट जी, माल बिका, माल तुला, बिल बना, पेमेंट लो और जाओ अपने घर मौज करते हुए। और जो कोई रात को आता है उनका सोने की व्यवस्था? सब कुछ है जी, दुकान पे सब कुछ है। लैटरिन अब बाथरूम? ये किसान हमारे रात में ही आ गए थे, 12 बजे ही आ गए थे, भाई जो चाय पी रहे हैं ये। अच्छा जी। तो ये रात में वहाँ सोए हुए थे, 7 बजे इन्होंने हमारी घंटी बजाना चालू कर दिया, मैं उसमें पूजा कर रहा था। अच्छा जी। 7 बजे इनका फोन आना चालू हो गया कि जी गेट खोलो। अभी तो हम बंद है, पल्लेदार यहाँ गाड़ियाँ उतार रहे थे। अच्छा जी। तो सोने होने की सब व्यवस्था, कि यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत पर्चा वाली बात पैसा नहीं। नगद चाहे हाँ कोई जी, खाते में लो या नगद लो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब तो जैसा चाहो जैसा वैसा। माहौल चल रहा ना जी, खाते में दिया करो जी पैसे। देखो जी, हम तो हर किसान को यही कहते हैं, भैया अकाउंट नंबर लिया करो, हाथ के हाथ तुम्हें ट्रांसफर कर दें अकाउंट में। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी मोदी जी के इतने प्रोत्साहन के बाद भी कई किसान ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारे पास अकाउंट ही नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी तो वाह। क्या करोगे बताओ? ले जाओ भाई, नगद ले जाओ। लेकिन खैर यहाँ नगद की भी कोई ऐसा नगद ले जाए तो भी किसान को यहाँ कोई दिन में प्रॉब्लम कोई नहीं डर नहीं है जी? दिन में नहीं डर है जी? नहीं, दिन में डर, लगभग दिन में फ्री हो जाते हैं। उसमें कारण क्या है जी, यहाँ से ये गाड़ियाँ जाते हैं शेयरिंग में। अच्छा जी। यहाँ ये कोने से या फड़ के कोने के पास से यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं शेयरिंग में। शेयरिंग मतलब? 7-8 आदमियों के एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी जाके इनको गांव तक छोड़ देती है। किराया लेगी बस? हाँ, किराया वो लगभग एक आदमी पर 150 रुपए का खर्चा आता है किराया। तो बढ़िया जी, बस तो के और ट्रेन के चक्कर हाँ, में भी तो इसलिए पेमेंट की भी अगर नगद भी ले जाए तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत। धन्यवाद जी, धन्यवाद।